वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? बेहतरीन बेहतरीन, गुड। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको रीड करने के लिए दिया था, क्या आप वो लोग रीड करके आए? जल्दी बताओ। मैं अब बेहतर हूँ। पता नहीं, वो शायद बारबेक्यू ज़्यादा खा लिया तो तबीयत ख़राब हो गई थी, पर दवाइयों पे मैनेज कर रहा हूँ। अफसोस इस बात का है कि कल जिम मिस हो गया, तो आज डबल करूँगा। बिग लॉस, जो बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने आप लोगों को रीड करने के लिए दिया था, क्या आप लोगों ने रीड कर लिया? हाँ जी। पीपी के प्रोसीजर्स, तो मतलब उसमें कोई आवश्यकता, कोई मसला? क्लियर है सब? ओके, वेरी गुड। पढ़ाया ऐसा है तुम्हारे भाई ने, क्यों मसला होगा? चलो आगे आ जाओ, चलते हैं आगे। मतलब देखो, वो अगर तुम लॉजिकली नहीं समझोगे ना तो तुम्हें नहीं समझ आएगा। एक तो है ना किताबी बात है, मैं आपको बोलूँ ये कर लेना, पर आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि कैसे कैसे चीजें होती हैं। सही है, चलें। आज हम पहले देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। मुझे वैसे इम्पेयरमेंट करवाना था, बट क्योंकि मैं थोड़ा सोच रहा था कि हल्का सा इंटरेस्ट पैदा करते हैं, तो वो इंटरेस्ट खत्म नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पहले ट्रेड रिसीवेबल करवा रहा हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं आसान, बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है रिएक्शन। सेल्फ ऑब्सेशन, बिल्कुल भाई, होना चाहिए ना सेल्फ ऑब्सेशन। अपने आप से नहीं होगा तो किससे होगा? अच्छा, कोई चीज याद करने नहीं दूं, लॉजिक से काम चलाऊं। बिल्कुल, मैंने कोशिश यही की है कि मैं लॉजिक से काम चलाऊं, बस इसलिए एक मजबूरी है कि हमें थोड़ा सा याद करना होगा, क्योंकि कुछ चीजें हमें रिप्रोड्यूस करनी होती हैं। सही है, चलें। वापस से हम रिसीवेबल्स की बात कर लेते हैं आज की क्लास में। भाई मुझे एक बात बताओ, आपको हमेशा आपने देखा है बैलेंस शीट में आपको एक रिसीवेबल का टोटल बैलेंस दिख रहा होता है, ऐसा ही है? वो ये आ रहा वो ये आ रहा, मैंने आपको बुक में भी बना के दिया है, आपको बुक में भी बना के दिया है, ये रहा। अच्छा, क्या ये एक बंदा होगा या मल्टीपल बंदे होंगे? हाँ भाई, मल्टीपल डेटर होंगे, ऐसा ही है, इसकी बात करेंगे। चलें जी, मल्टीपल डेटर होंगे। मुझे एक बात बताओ, तो क्या मैं नजूमी हूं, मुझे पता होगा इसके अंदर कौन कौन है, या मैं क्लाइंट से पूछूंगा? हाँ जी, क्लाइंट से पूछूंगा। चलें, तो आप खुद सोचें, सबसे पहले अगर आप किसी रिसीवेबल की ऑडिट करने जा रहे हैं, ट्रेड डेट्स को ऑडिट करने जा रहे हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट, पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले आप बोलेंगे भाईजान, आप ऑब्टेन कर लें लिस्ट ऑफ डेटर्स। क्या मैं सही कह रहा हूं? वेरी गुड, बिल्कुल। उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चुरंगियां हैं जिससे पैसे लेने। लिस्ट ऑफ डेटर्स, अच्छा लिस्ट ऑफ डेटर्स लेंगे, वो ये आ रहा है आपके पास, ये रहे आपके सामने। शकूर है, गफूर है, बाजी है, शब्बो है, बेबो है, चुन्नू है, हमजा है, शहजर है, अनीस है, उदैर है, यार है में, और आकाश है। सही है जी। एआरएम भी आ रहे हैं इसमें जीरो बैलेंस के साथ। रीजन के बहुत पैसे वाले हैं, तो उनसे कुछ लेना ही नहीं है, सब कैश पे कर रहे हैं। हम गरीब हैं, देखो कितने पैसे देने मुझे, 1934918, 1.9 मिलियन तकरीबन देने। तो जो गरीब है, जाहिर सी बात है, वो उधार पे चल रहा है। ऐसा ही है भाई, है कि सही है। अच्छा, बिल्कुल सबसे ज्यादा मेरा ही है ना, वही तो। देखो भाई, गरीब इंसान होगा तो वो उधार भी माल खरीदेगा ना, ऐसा ही है। चलो खैर, चलें भाई। अब समझने की बात यह है कि मुझे तो पहले ही मेक श्योर करना है कि क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हैं। आपको तो याद होगा ना, असर्शन होती है कंप्लीटनेस की। बिल्कुल ऐसा ही है। बताओ, असर्शन होती है ना कंप्लीटनेस की, ऐसा है नहीं है? तो मुझे बताओ, अगर असर्शन होती है तो क्या मैं लिस्ट ऑफ डेटर्स को लेकर चेक करूं मैथमेटिकल एक्यूरेसी? एंड ट्रेस टोटल टू एफएस, और ये जो आंसर आएगा ना, इसको एफएस से क्या कर लूंगा? ट्रेस कर लूंगा।
कि क्या यही अमाउंट एफएस में आ रही है नहीं आ रही। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीटनेस का पहला प्रोसीजर। क्या करूंगा, लिस्ट ऑफ डाटा लूंगा, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करूंगा और ट्रेस कर लूंगा कहां से, एफएस से, क्या यही सारी चुरंगियां वहां पे आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ऐसा ही है। अच्छा तो मुझे बताओ, ये तो पहला प्रोसीजर हो गया कंप्लीटनेस का। सर दूसरा प्रोसीजर, क्या इसमें फ्लोर टू शीट कर सकता हूं, क्या इसमें फ्लोर टू शीट कर सकता हूं? हाँ जी जल्दी बताओ, क्या इसमें फ्लोर टू शीट कर सकता हूं? हाँ भी कह रहे हो, चलसी हो क्या, मतलब जमीन पे लेटे हुए डेटर्स क्या कर रहे हो ये, क्या सोए में जमीनों पे, उठा के बोलोगे हाँ भाई तू शीट में दिख रहा नहीं दिख रहा, कैसी बातें कर रहे हो भाई, पागल हो गए हो, नहीं हो सकता ना। सही बात है, जमीन से उठाएंगे इंसानों को, क्या कर रहे हो भाई, नहीं गलत 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 गलत, प्लीज सुनिएगा, कंफर्मेशन, देखो यहाँ फंस गए, यहाँ फंस गए, यही सिखाना है, यहाँ फंस गए, प्लीज बहुत फोकस होकर सुनिएगा। देखो मसला क्या है, मसला ये है कि मुझे कंप्लीटनेस को देखना है, कंफर्मेशन भेजोगे तो कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस तो नहीं होगी ना, कंफर्मेशन तो उसको भेजोगे जो यहाँ पे आ रहा है, पहले बताओ बात समझ आ रही है, कंफर्मेशन तो उसको भेजोगे ना जो यहाँ पे आ रहा है, वो तो एग्जिस्टेंस होगी, हाँ पूरी दुनिया को भेजनी पड़ेगी, ऐसा ही है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, इसका एक तरीका है, प्लीज सुनना। अच्छा कुछ चीजें हो सकता है बुक में ना लिखी हुई हो तो वो लिख लेना, क्योंकि वो ऐसी आमद होती है तो फौरन बता देता हूँ। अच्छा आप यूजुअली compare list of debtors with previous year list in order to evaluate that usual debtors are not missing। इस बात को समझना, इस बात को समझना, जब आप एंटिटी को ऑडिट कर रहे होते हो ना तो आपको ये बात समझ आती है कि भाई कुछ यूजुअल डेटर्स होते हैं जो हमेशा उधार पे माल खरीदते हैं। तो अगर आप अपने दिमाग में एक छवि बनाएं और आप देखें कि यार ये तो डेटर होना ही चाहिए था, और अगर वो ना दिखे तो क्या एक शक जाता है कि वो होना चाहिए था, है नहीं, जल्दी बताओ ऐसा है। तो इसका वन ऑफ तरीका ये भी होता है कि आप एक काम करें, पिछले साल की लिस्ट ऑफ डेटर को उठाएं, इस साल से कंपेयर करें और देखें कौन कौन से गायब है, और जो यूजुअल बैलेंसेस होने चाहिए थे वो नहीं है, तो इसका मतलब है हो सकता है कि वो मिसिंग हो, तो क्लाइंट से पूछ लें कि भाईजान ये क्या है, तो फिर वो बोलेगा भाई इसके सारे पैसे रिकवर हो चुके हैं तो रिकवरी देख लेना। पर क्या आपका कंप्लीटनेस का प्रोसीजर इंश्योर हो जाएगा, क्या आपका कंप्लीटनेस का प्रोसीजर इंश्योर हो जाएगा? वेरी गुड, हो जाएगा। अच्छा भाई तीसरा प्रोसीजर फॉर कंप्लीटनेस, आप ऑब्टेन करें, या ये बहुत फोकस होकर सुननी है तुम लोगों ने बातें, ऑब्टेन करेंगे आप सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट। अच्छा ये देखिएगा यहां पे बना देते हैं सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट, हमने कहा ये उठा ली हमने बैंक स्टेटमेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब है सर जनवरी की, ईयर एंड आपका दिसंबर, ये मैंने जनवरी की पिक कर ली। मैंने कहा यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब बैंक का क्रेडिट मतलब पैसा आया, सही है ना, XYZ चेक नंबर से आ रहा है, किसी ने जमा करवाया पैसा, सही है, 1.6 मिलियन आ रहा है। मैं बोलूंगा, प्लीज सुनना, पहले उर्दू सुनो उसकी, मैं क्लाइंट को बोलूंगा कि भाईजान ये जो पैसे गिरे हैं सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट में, ये बताओ ये ईयर एंड से पहले कहां रिकॉर्ड हुए हैं, यानी 31 दिसंबर पे ये कौन से डेटर से पर्टेन करते हैं। हाँ जी, अब क्लियर करूंगा फिर आपसे पूछूंगा। भाई देखो तरीका है, तरीका क्या है बात समझिएगा। मैंने क्या किया, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट भाई ईयर एंड के बाद वाली, मैंने देखा उसमें पैसे आते हुए दिख रहे हैं।
अच्छा, पैसे आते हुए जो दिख रहे हैं, मैं अपने क्लाइंट को क्या बोलूंगा, एंड ट्रेस इट बैक टू दी लिस्ट ऑफ डेटर, ट्रेस इट बैक, मैं लेजर से ट्रेस करूंगा वापस, मैं बोलूंगा भाईजान आप बताओ ये जो पैसे आ रहे हैं किस डेटर के अगेंस्ट में आ रहे हैं, तो अगर वो डेटर रिकॉर्ड हुआ तो क्या मतलब वो कंप्लीट है, हाँ या ना में जवाब दो। अगर वो डेटर कंप्लीट हुआ यानी रिकॉर्ड हुआ तो क्या वो कंप्लीट है, यस बिल्कुल कंप्लीट है। पर अगर 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 वो डेटा ना हुआ वहां पे, अगर वो डेटा वहां पे मौजूद ना हुआ तो क्या है, तो क्या मसला है, मतलब वो डेटा रिकॉर्डेड नहीं था, कंप्लीटनेस नहीं है, डेटा मिसिंग था, या उसी डेटा का एक रिसीवेबल मिसिंग था, ऐसा ही है। वेरी गुड, तो उसको हम यूं लिख सकते हैं ना कि ऑब्टेन करेंगे सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट एंड ट्रेस रिसीट्स बैक टू द जनरल लेजर, बैक टू द जनरल लेजर, मैं जनरल लेजर पे वापस ट्रेस करूंगा। अच्छा, अब एक बच्चा बेवकूफी करे, एक बच्चा बेवकूफी करे, वो क्या करे पता है, वो बोले कि भाई पहले मैं लिस्ट ऑफ डेटा उठाता हूं, उसमें एक इनवॉइस उठाता हूं और वो चेक करता हूं, ये एग्जिस्टेंस चेक है, लिख के बताओ क्या बोला मैंने, ये क्या चेक हो रहा है, ये एग्जिस्टेंस चेक हो रही है, ये एग्जिस्टेंस चेक हो रही है। वेरी गुड, ये एग्जिस्टेंस चेक हो रही है। देखो, अगर मैंने लिस्ट ऑफ डेटा उठाया और लिस्ट ऑफ डेटा में एक इनवॉइस उठाई, सही है कि ये इनवॉइस की रिकवरी हो रही है, तो मैं जब यहां से सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट में देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि भाई क्या ये एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, दोनों में फर्क समझ आ रहा है। एग्जिस्टेंस को चेक करने में और कंप्लीटनेस को चेक करने में फर्क है। जैसे पीपी के केस में मैं शीट से फ्लोर पे जाता था तो वो एग्जिस्टेंस था, बट जब फ्लोर से शीट पे आ रहा हूं तो वो क्या है, कंप्लीटनेस है, ऐसा है। बेहतरीन है जी, बात क्लियर होती है। तो ये आपके प्रोसीजर हो गए कंप्लीटनेस के, यानी दिस इज हाउ यू डू ऑडिट। सेल्स इनवॉइसेस के साथ भी ऐसे कर सकते हैं, रिसीवेबल फॉर कंप्लीटनेस, अब वो सेल्स में बताऊंगा, वो सेल्स में बताऊंगा कंप्लीटनेस के लिए, पर वो सेल्स है ना, वो तो पीएनएल है, ये हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं, रिसीवेबल वेरीफाई कर रहे हैं। मुस्तफा क्लियर है, सेल्स की कंप्लीटनेस को भी देखते हैं, पर अल्टीमेटली यहां से सेल्स भी तकरीबन केटर हो रही होती है। नहीं नहीं, वो कट ऑफ है, वो कट ऑफ है, तुम कुछ और पूछ रहे हो, तुम कुछ और बोले, वो कट ऑफ है, वो कट ऑफ है जानी, यहां से सेल केटर हो रही होती है, पर रिसीवेबल सोचना रिसीवेबल का है। सर अगर बैंक से देखा एंड लेजर से वेरीफाई किया तो कंप्लीटनेस, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से देखा और उसको वापस ट्रेक जो है ट्रेस किया, ट्रैक किया लेजर से, पिछले साल के लेजर से, दिसंबर के, तो ये कंप्लीटनेस है। बिल्कुल ऐसा ही है, जितना रिसीवेबल है उतना रिकॉर्ड हो चुका हो, जितना रिसीवेबल है उतना रिकॉर्ड हो चुका हो। अली हसन, कंप्लीटनेस का मतलब जितना रिसीवेबल है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके सर, ये कंप्लीट सेंटेंस बता दें लास्ट वाला, यानी ये बुक में लिखा हुआ है, ऑब्टेन सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट एंड ट्रेस सब्सिक्वेंट रिसीट्स बैक टू द जनरल लेजर, बैक टू द जनरल लेजर। तो ये सब लिखा हुआ है, ये लिख के दिया हुआ तुम्हें जानी, सारे प्रोसीजर लिखे हुए उसमें बुक में। अच्छा, फरिया का सवाल है, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस बैक टू जनरल लेजर ताकि एक एक ट्रांजैक्शन का पता चल जाए, अदरवाइज फॉर नेम ऑफ डेटर लिस्ट देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है फरिया। पहले बताओ मेरे बच्चों, यहां तक कहानी क्लियर है? हम सिर्फ अभी कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं कि भाई वी नीड टू मेक श्योर कि जितने डेटाज हैं सब रिकॉर्ड हो गए हों। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। अच्छा देखो, अभी एक एक, एक करके बात करेंगे, एक, अभी मैं कंप्लीटनेस सिखा रहा हूँ या एग्जिस्टेंस? हाँ जी, कंप्लीटनेस, सही ना, तो अभी कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं ना, वैल्यूएशन पे आते हैं, एग्जिस्टेंस पे आते हैं, सब देखते हैं। सही है, चलो जी, ये तो हिसाब किताब हो गया यहां तक, ये हिसाब किताब हो गया यहां तक। चलें जी, आगे लेके चलते हैं। हमने बोला भाईजान अब हम बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंस की। अच्छा, ट्रेस बैक टू जनरल लेजर में इसलिए कहता हूं समील, क्योंकि देखो आपकी चीजें लेजर में रिकॉर्ड हुई है ना, यू नीड टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ योर लेजर। अगर लिस्ट ऑफ डेटा में इनवॉइस वाइज ब्रेकअप है तो वहां से चेक कर सकते हैं, बट इट इज वेरी गुड टू राइट अबाउट द लेजर।
सही है, इनवॉइस वाइज देखना होता है आपने। ओके, एग्जिस्टेंस। अच्छा, एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें रिकॉर्ड हुई हुई है वो एग्जिस्ट भी करती है, यानी फेक नहीं हो, यानी फेक ना हो, ऐसा ही है। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं जब मैं कंप्लीटनेस की बात कर रहा हूं तो मैं अंडर स्टेटमेंट के रिस्क की बात करता हूं? लिख के बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूं? जब मैं कंप्लीटनेस की बात कर रहा हूं तो मैं अंडर स्टेटमेंट के रिस्क की बात कर रहा हूं, और जब मैं एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो मैं ओवर स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। ओवर स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं कि ऐसा तो नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ है मौजूद ही ना हो। वेरी गुड। चलें, तो एग्जिस्टेंस के लिए मेरे बच्चों क्या मैं कंफर्मेशन भेज सकता हूं? एग्जिस्टेंस के लिए क्या मैं कंफर्मेशन भेज सकता हूं? वेरी गुड। अच्छा भाई, अच्छा, कंफर्मेशन सेंड करूंगा किस बेसिस पे? सैंपल बेसिस पे। अच्छा, अब जरा यहां पे क्लैरिटी से देखिएगा, जो मेरे टॉलरेबल एरर से अबव होंगे क्या उनको लाजमी भेजनी है? सिखाया भाई ये तो। अच्छा, हाई रिस्क को लाजमी भेजनी है। अच्छा भाई प्लीज सुनिएगा। अच्छा, हाई रिस्क का भी मतलब है ना, हाई रिस्क का मतलब है सर कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग हो। सही है जी। और दूसरा तुम कह सकते हो कि भाई लॉन्ग आउटस्टैंडिंग के साथ बैंक करप्ट हो गया वो बंदा, आपको पता लगाओ। ऐसा ही है, ये हमने किया हुआ भी है। सही है जी। अच्छा, टी से अब वो हाई रिस्क हो, और जीरो बैलेंस वालों को भी कुछ सेलेक्ट कर लेना। रीजन दे रहा हूं भाई, जीरो बैलेंस वालों को भी इसलिए कुछ सेलेक्ट कर लेना, रीजन है कि हो सकता है कि उसका बैलेंस हो और यहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया हो। ये भी कंप्लीटनेस के लिए भी काम आता है, ये कंप्लीटनेस के लिए भी काम आता है, ये कंप्लीटनेस के लिए भी काम आता है। पर व्हेन यूर डायरेक्शन इज कि भाई आप जो है अंडर स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं। देखो भाई, अगर आपके जीरो बैलेंसेस हैं, आपके जीरो बैलेंसेस हैं, और अगर आपको शक है कि इसका जीरो हो ही नहीं सकता, ये तो यूजुअली होता है, तो मुझे आप एक बात बताएं, मुझे आप एक बात बताएं, क्या आप उसको वापस से कंफर्मेशन भेजेंगे? कंफर्मेशन भेज के कंफर्म कर लेंगे, तू बता दे तेरे को कितने देने। हाँ जी, ऐसा है। वेरी गुड। तो आप मुझे बताएं। अच्छा भाई, समील कह रहे हैं बैंक करप्ट पे, बेटा बैंक करप्ट तो है, पर क्या मैं उसको सेलेक्ट नहीं करूंगा? जीरो बैलेंस का नाम आता है ना, ये रहा ना, ये रहा, जीरो बैलेंस का नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लिस्ट ऑफ डेटर्स है ना। लिस्ट तो मतलब ये कि सारे डेटर्स जो अप्रूव्ड है, सैंपल बेसिस पे, सैंपल बेसिस पे। सही है, आ रहा है ना नाम, मैं जानबूझ के डाला ना ताकि सारी क्यूरीज यहाँ पे हो जाए। यस, बिल्कुल ऐसा ही, रिसीवेबल डेज को भी छुपाने के लिए। अच्छा, रिलेटेड पार्टी, एक बात सुनना, रिलेटेड पार्टी तो हाई रिस्क है ना, कि रिलेटेड पार्टी पे सैंपलिंग होगी, सबको भेजोगे? हाँ जी, रिलेटेड पार्टी पे सैंपलिंग होगी, सबको भेजोगे? तो सबको भेजेंगे, वेरी रिस्की, सबको भेजेंगे, तो वो हाई रिस्क में कवर हो गया ना। सही है जी, यहाँ पे आरपी भी डाल दो, यहाँ पे आरपी भी डाल दें आप। सही है, ये भी डाल दिया हमने। जीरो बैलेंस टू डेटर कैसे? अच्छा भाई, हमजा कह रहे हैं जीरो बैलेंस टू डेटर कैसे? भाई मुझे एक बात बताओ, जीरो बैलेंस आज है या हमेशा से था? जल्दी बताओ, जीरो बैलेंस बच्चों आज है या हमेशा से था? आज है। तो भाई आपको शक है ना, आपको शक है ना कि इसका जीरो नहीं हो सकता, तो ही तो आप भेज रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है उसने जानबूझ के, ऐसा भी हो सकता है, पता है कंपनियां करती क्या है, लाइबिलिटी से नेट कर देती हैं, यानी कोई भी एक्सवाइजी लाइबिलिटी पड़ी होगी ना, लाइबिलिटी को अंडर स्ट्रेट करती हैं, घुमाती हैं, रिसीवेबल से नेट कर देती हैं।
जबकि अच्छा फिर आपको पता है ये बैलेंस छुप जाता है ना, कैसे? बात समझो, कोई भी XYZ प्रोविजन पड़ा हुआ है मेरे पास, मैंने क्या किया, प्रोविजन को डेबिट किया, रिसीवेबल को क्रेडिट किया, दोनों आपस में नेट कर दिए, छुप गए। तो आप मुझे एक बात बताएं, तभी यहां से तो पकड़ में आएगा, यहां से तो पकड़ में आएगा। क्लियर है? वो फिर लायबिलिटी में देखेंगे ना मुस्तफा। अच्छा जी, हमजा कह रहे हैं सर लिस्ट में कैसे आ रहा है? भाई मुझे एक बात बताएं, बात समझ आई? देखो लिस्ट में तो ऐसे आ रहा है ना मेरी जान, मैंने अभी तो बताया ये क्या है, जीरो बैलेंस आ रहा है ना। लिस्ट ऑफ डेटर लिया है मैंने, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस नहीं लिया। लिस्ट ऑफ डेटर का मतलब है हर रंगो नस्ल का डेटर जो आपका रहता है। क्लियर है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। क्लियर है? अच्छा, अगर आपके जैसे ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर नेगेटिव बैलेंस हो, तो मेरे बच्चों अगर नेगेटिव बैलेंस है तो इसका मतलब है उसने आपको ज्यादा पैसे दिए हुए, ऐसा ही है। तो ये तो आप क्लाइंट से इंक्वायर करेंगे, स्पेसिफिकली पूछेंगे और इसकी भी कंफर्मेशन भेज सकते हैं कि भाई तूने क्या एडवांस दिया हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होनी चाहिए, उसको आप रीक्लासिफाई करा दें, उसको आप रीक्लासिफाई करा दें IFRS 15 के हिसाब से। क्लियर है? चलो, ये तो बात हो गई हमारी ऑल टुगेदर कंफर्मेशन की, जिससे एग्जिस्टेंस का पता लगेगा। मेरी बात फोकस होकर सुनना, अब मेरी बात फोकस होकर सुनना, अब बहुत फोकस होकर सुनना मेरी बात। अच्छा जल्दी से मुझे बताएंगे आप, जल्दी से मुझे बताएंगे कि कंफर्मेशन भेजने से वैल्यूएशन पता लगेगी? कंफर्मेशन भेजने से वैल्यूएशन पता लगेगी? वैल्यूएशन? अच्छा आप हाँ तो कह रहे हैं, बट मैं कहता हूं इतना अच्छा प्रोसीजर नहीं है वैल्यूएशन के लिए। रीजन है, वैल्यूएशन पता लग रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट इतना अच्छा प्रोसीजर नहीं है ये। क्यों? एक बंदे की इस्तात नहीं है और वो आपको कह रहा है मुझे इतने पैसे देने, तो वैल्यूएशन का तो मतलब ये है ना कि रिसीवेबल उतने पे हो जितने मिलेंगे। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही मुझे, ऐसा ही है भाई। हसान राजपूत अभी तो बताया ना नेगेटिव का, मेरी जान अभी ऊपर बताया नेगेटिव का कि वो एडवांस होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, उसको वहां डाल देना। अच्छा भाई चलें अब वापस से बैक टू द पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि भाई कंफर्मेशन भेजने से मेरी एक असर्शन वेरीफाई होती है जो कि एग्जिस्टेंस है, बट ये रिलायबल प्रोसीजर नहीं है वैल्यूएशन को वेरीफाई करने के लिए। टू सम एक्सटेंड वो कर देता है, पर रिलायबल प्रोसीजर नहीं है वैल्यूएशन के लिए। तो वैल्यूएशन के लिए क्या करना है जरा हम देखते हैं। वैल्यूएशन के लिए मैं जो है सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन की। अच्छा वैल्यूएशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट टू प्रोवाइड एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट ये देखिएगा, ये रही तुम लोगों के लिए लगाई हुई है नीचे। अच्छा मुझे बताएं, ये देखें इसमें एजिंग रिपोर्ट का टोटल कितना आ रहा है मेरे बच्चों? एजिंग रिपोर्ट का टोटल कितना आ रहा है? 84245888 ये आ रहा है, 84245888 ये आ रहा है। और ये देखो यहां पे भी कितना आ रहा है, 84245888, सेम है। ये मुझे ये बता रहा है, ये मुझे ये बता रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आकाश है, तो आकाश का 1.06 मिलियन का जो बैलेंस है वो नॉट येट ड्यू है। नॉट येट ड्यू का मतलब ये है कि उसकी ड्यू डेट नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये कंपनी माल बेचती है और वो कहती है आपके पैसे ड्यू होंगे 30 दिनों बाद, तो क्या मैंने जो माल खरीदा उसको अब तक 30 दिन हुए हैं? उसको अब तक 30 दिन हुए हैं? नहीं, तो वो नॉट येट ड्यू है। हाँ मेरे 30 से लेके 90 दिन हो गए इस पैसे को जो ये मैंने माल खरीदा था। अच्छा तो आप जब इस एजिंग को देख रहे हैं तो आप ये देखें कि यहां पे ये हुदैद है, यहां पे इसके पैसे कितने फंसे हुए हैं, 1.2 मिलियन। क्या मेरे वाले पैसे ज्यादा रिस्की हैं क्योंकि मैंने ज्यादा बैलेंस रखा हुआ है, या इसके वाले पैसे ज्यादा रिस्की हैं क्योंकि ये बहुत पुराना है?
है ना ज़्यादा। तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या इस पे मुझे प्रोविजन बनवाना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। अच्छा, वैल्यूएशन को चेक करने का एक और तरीका, वैल्यूएशन को चेक करने का एक और तरीका। अच्छा पहले बताओ, कहानी समझ आई? अब एक कंपनी फजूल का 5% का प्रोविजन बुक करके बैठी हुई, आप उसको बोलो भाई स्पेसिफिक तो करो, पहले स्पेसिफिक तो करो कि आपको दिख रहा है कि ये पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे ये आ रहा है आपके पास, बेबो आंटी है, बेबो आंटी भी पैसे दबा के बैठी हुई हैं, सही जी। गफूर और बाजी हैं, ये लोग पैसे दबा के बैठे हुए हैं। तो ऐसे ऑडिट में आइडेंटिफाई करो, बिल्कुल। इसके अलावा जो है उस पर आप बोलें कि भाई आप अपनी असेसमेंट लगाएं और 5% का प्रोविजन बुक कर लें, या जो भी आपकी हिस्ट्री कहती है। अच्छा भाई, अली हसन कह रहे हैं हो सकता है कि उसने एग्रीमेंट किया हुआ हो। ये आप कौन होते हैं सोचने वाले कि उसने एग्रीमेंट किया हुआ हो? हाँ भाईजान, ये आप कौन होते हैं उसमें सोचने वाले? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाईजान, जरा रीड करके बताएं आप। हाँ जी भाईजान, क्या लिखा हुआ है? 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है। तो कोई मतलब बेवकूफ कंपनी होगी जो उसको 1 साल तक का टाइम दिया भाई। क्या दे रही है भाई? एक तो ये कस्टमर है, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। तो बेटा अगर आरपी हो सकता है तो वो तो आरपी के प्रोसीजर है ना, ये तो आरपी के प्रोसीजर है ना। ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ जी, ट्रांजैक्शन था आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बट दिस इज नॉट द ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एक बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा, आप उसको इंक्वायर करेंगे। अगर मैनेजमेंट कह रही है भाई ये देखो फॉलो अप किए हुए, वो बंदा पैसे नहीं दे रहा, वो रिलेटेड पार्टी भी नहीं है, क्योंकि ना मैंने मिनट्स में देखा उसको, ना कहीं देखा, ना उसका कोई इन्फ्लुएंस है, तो ऐसा तो लाजमी नहीं है कि हर जगह आरपी घुसा दो। ऐसा तो लाजमी नहीं है कि हर जगह आरपी घुसा दो। आप बोलोगे भाईजान सही है, आपको पैसे नहीं दे रहा, आप इसको 100% प्रोवाइड करें, 100% प्रोवाइड करें। वो कह रहा है भाई पैसे मिल जाएंगे, मैं कह रहा हूं भाई पैसे मिलेंगे तब रिवर्स कर देना, अभी आप प्रोविजन बुक करें, अभी आप प्रोविजन बुक करें। अगर कस्टमर्स को देते हो जो मेजर कस्टमर हो, भाई मुझे एक बात बताओ, तुम कौन बेवकूफ है जो 1 साल का क्रेडिट पीरियड देगा? लिख के बता दो भाई, कौन बेवकूफ है ऐसा जो 1 साल का क्रेडिट पीरियड देगा? जब मैं कह रहा हूं यहां पे सवाल में लिखा हुआ है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या है कि 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है। तो अल्लाह के बंदो दिमाग तो लगाओ, अगर 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 खुद सोचो, अगर 1 साल का क्रेडिट पीरियड होता है इसका, तो चर्सियों क्या ये 1 अबव ईयर में आ रहा होता या नॉट ईयर ड्यू में आ रहा होता? हाँ भाई जल्दी बताओ, बेवकूफी की हद है, नॉट ईयर ड्यू में आ रहा होता। अबे कंपनी के की कस्टमर तो होंगे, मेरी छोटी चरस याद आ रहा होता। बिल्कुल ऐसा ही, जल्दी बताओ। भाई खुद कह रहे हो तुम कि उसको आपने अनफेवरेबल टर्म्स दिए हुए, तो भाई अनफेवरेबल टर्म दिए हुए भी हैं तो नॉट ईयर ड्यू में आएगा ना, नॉट ईयर ड्यू में आएगा। पहले बताओ बात समझ आ रही है? नेमतुल्लाह बात क्लियर है? देखो लॉजिकल बात है ना जानी, अगर वो वहां पे आ रहा हो तो उधर आ जाएगा। चले पहले बताओ ये वाली बात क्लियर है? चलें अब इसको आगे लेके चलते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं, प्लीज सुनिएगा। अच्छा अब जो प्रोसीजर है ना उससे कुछ हद तक एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई होगी, प्लीज सुनिएगा, एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई होगी, वैल्यूएशन भी वेरीफाई होगी, प्लीज सुनिएगा। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं प्लीज, फोकस के साथ, यहाँ पे आप फोकस के साथ। सर प्रोविजन हम तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो 30 डेज महीना क्रेडिट पीरियड एक्सीड कर जाए, नहीं ना। देखो हम प्रोविजन बुक करेंगे इसके आगे, सही है, इसके आगे आइडियली। पर ये जो नॉट ईयर ड्यू है अभी, इसके भी तो प्रोबेबल चांसेस होते हैं ना कि हो सकता है इसमें से भी कुछ ना मिले, क्योंकि यही तो बैलेंस है जो आगे जाएगा,
यही तो बैलेंस है जो आगे जाएगा। तो एस्टिमेटेड आपने प्रोविजन बुक करना होता है। जो मैंने ECL मॉडल बताया था आपको, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, तो वो सबको जुमरे में लेता है, वो स्पेसिफिक को तो हटाता है साथ में बाकियों को भी ले लेता है। ओके गुड, चलें अब मुझे आप एक बात बताएं जल्दी से सारे बच्चों। मैंने कहा अब जो मैं प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा उससे मल्टीपल असर्शन वेरीफाई होंगी, लाजमी नहीं है सिर्फ एक हो। क्लियर है? आगे सुनिएगा। मैंने कहा भाईजान आपने कंफर्मेशन भेजी थी, आपने कंफर्मेशन भेजी थी? हाँ जी, वेरी गुड। अब आगे सुनिएगा, आपने जो कंफर्मेशन भेजी थी, अब दो चीजें होंगी। हमने कहा रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई आया। एक और क्वेश्चन सर, अगर खुश कस्टमर, अच्छा कुछ कस्टमर की कस्टमर हो, कंपनी की मजबूरी हो, अदरवाइज कंपनी फेस गोइंग कंसर्न इशू, तो देखो अभी भी गलत कह रहे हो ना। देखो मैं गुस्से के बगैर कह रहा हूँ, मैं गुस्से के बगैर कह रहा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कंपनी के की कस्टमर होंगे, गोइंग कंसर्न तो वैसे ही लग जाएंगे ना, पैसे ही नहीं आएंगे तो कहाँ से चलेगी कंपनी? कहाँ से चलेगी कंपनी? आप 1 साल का क्रेडिट पीरियड दोगे उसको तो वैसे ही मर गई कंपनी। क्या करूंगा मैं? क्लियर? पक्की बात है। हाँ बिल्कुल, देखो प्लीज समझो मेरी बात को, जज्बात को समझो मेरे। गोइंग कंसर्न का अगर आप कनेक्शन बना रहे हो तो प्रॉपर बनाओ, सही है? चलो ओके, आगे सुनो मेरी बात। इधर भाई कंफर्मेशन तक पहुंच गए, यहां तक कोई आवश्यकता जल्दी बताओ। हाँ जी, नो सर प्लीज। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, पहली चीज मैं सेंड करूंगा फॉलो अप रिक्वेस्ट, इसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं। सही भाई, रिमाइंडर भेजूंगा। अच्छा यूजुअली हम रिमाइंडर ना 10 दिन में भेज देते हैं, 15 दिन में भेज देते हैं, ताकि हमें प्रोसीजर। अच्छा एक मुझे बात बताओ, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एविडेंस ज्यादा रिलायबल है या इंटरनल? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एविडेंस ज्यादा रिलायबल है, ये बात याद रखिएगा। तो मेरी हमेशा कोशिश होगी कि मुझे बाहर से पता लगे कि ये एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। अच्छा रिमाइंडर भी भेजा तब भी रिप्लाई नहीं आया, रिमाइंडर भी भेजा तब भी रिप्लाई नहीं आया, और अगर फॉर एग्जांपल आपने फॉलोअप भेजा, आपने फॉलोअप भेजा और उसका रिप्लाई आ गया, तो क्या मैं यहां से उठ के यहां आ जाऊंगा? हाँ मेरे बच्चों के, यहां से उठ के यहां आ जाऊंगा? या आप लोगों की सहूलत के लिए कर रहा हूं मैं, आप मोहब्बत नहीं समझ रहे मेरी। इधर चलें, हमने कहा भाई फॉलोअप या रिमाइंडर डालूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा अगर रिप्लाई आ गया। अच्छा अगर रिप्लाई नहीं आया, सही है, जैसे आप बहुत लोगों को मैसेज करते हैं आपको रिप्लाई नहीं आता ना, तो ये वो वाली कहानी है, रिप्लाई नहीं आया, वहां पे आप कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे मैं फिर कुछ कर सकता हूँ, सही है? ऐसे ही वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। मुझसे भी रिप्लाई नहीं आता यार, मैं तो करता हूँ रिप्लाई। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। अच्छा जी प्लीज सुनिएगा, जब मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या, यानी दूसरा तरीका अपनाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है, प्लीज सुनिएगा। दूसरे तरीके में सबसे पहला ट्रेस सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स फॉर क्लियरेंस। अगर सब्सिक्वेंटली ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट उठाऊंगा और देखूंगा क्या वो पैसे क्लियर हुए या नहीं हुए। सर पहले भी तो ये किया था, पहले और अब में क्या फर्क है? पहले और अब में क्या फर्क है? हाँ जी,
पहले और अब में क्या फर्क है? ये पहले कंप्लीटनेस के लिए था, अब एग्जिस्टेंस के लिए। अभी मैं लिस्ट ऑफ डेटर की शीट से बैंक स्टेटमेंट में जा रहा हूं, पहले बैंक स्टेटमेंट से शीट पे आ रहा था। ऐसा ही है। वेरी गुड यार। अच्छा जी, बी, vouch it from supporting documents। vouch it from supporting documents जिसको हम कहते हैं इनवॉइस टेस्टिंग, जिसके अंदर आप जीडीएन देख सकते हैं, गुड डिस्पैच नोट देख सकते हैं, सेल्स ऑर्डर देख सकते हैं, इनवॉइस देख सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, पर आप सीक्वेंस देखें, खाली आप बात समझें। गेम क्या चल रही है? गेम ये चल रही है कि सबसे आखिर में ये है, पहले हमने बोला एक्सटर्नली देखेंगे, वो नहीं बताता, फिर रिमाइंडर भेजेंगे, नहीं बताता, फिर बैंक स्टेटमेंट से क्लियर होते हुए देख लेंगे, बैंक स्टेटमेंट से क्लियर होते हुए देख लेंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ, आखिरी रिजॉर्ट पे मैं जीडीएन या इनवॉइसेस देखूं, क्योंकि वो फेक बन सकती हैं। पर पैसा तो फेक आता हुआ नहीं दिख सकता ना, लिख के बताओ, ऐसा है? पैसा तो फेक आता हुआ नहीं दिख सकता ना। तो देखो, हम मोस्ट रिलायबल से लीस्ट रिलायबल पे जाते हैं। पहले बताओ, बात समझ आई? वेरी गुड यार। चलें, अब अगर रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आ गया, खुशकिस्मती थी कि रिप्लाई आ गया, तो दो चीजें, या तो वो मैच कर जाएगा या तो एक्सेप्शन होगी। पॉइंट बी बताऊं? पॉइंट बी बेटा ये बताया मैंने कि वाउच कर लूंगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से। अब मैं बोलूंगा आखिरी चारा क्या है कि रिसीवेबल, डेबिट और सेल्स क्रेडिट हुआ होगा ना, तो वो जिन लोगों को मैंने कंफर्मेशन भेजी थी, जिनका रिप्लाई नहीं आया, मैं देखूंगा उन्हीं को इस साल कितनी सेल हुई है जिससे ये रिसीवेबल बना है। तो उसकी इनवॉइस देख लूंगा, उसका सेल्स ऑर्डर देख लूंगा, उसका जीडीएन देख लूंगा, तो वहां से मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है? यस, दोनों वेरीफाई करेंगे। अच्छा, एक और बात बताओ, जब मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख लूंगा तो क्या मेरा राइट भी स्टेब्लिश हो जाएगा? क्या राइट भी पता लग जाएगा? राइट, राइट की असर्शन। यस, वेरी गुड। चलें, अब मुझे एक बात बताएं, अगर वो मैच हो गया तो क्या कोई इशू है? नो सर, आपको मिल जाएगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सही है। अच्छा, अगर एक्सेप्शन है, अगर एक्सेप्शन है, अच्छा एक्सेप्शन का मतलब है डिफरेंस है, तो डिफरेंस भी दो तरीके के होंगे। या तो टाइमिंग डिफरेंस होगा या गलती होगी। अच्छा, तुम लोग मुझे बताओ कि दस्ती गोली खत्म हो गया ये बस? टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ये है कि उसने पैसे भेज दिए थे, मुझे रिसीव नहीं हुए, ऐसा है? या मैंने मजीद माल बेचा, उसको रिसीव नहीं हुआ, तो मेरा रिसीवेबल ज्यादा है, उसका पेबल कम है। तो क्या टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं? हाँ जी, क्या टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं? यस। तो आप क्या करेंगे कि जो उसने बैलेंस कंफर्म किया है ना, उसको उसके बैलेंस से रिकंसाइल करवा लेंगे डिफरेंसेस को देख के। क्या रिकंसिलेशन बनेगी? वेरी गुड। अब मजीद उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सेल्स इनवॉइस देख लेना, जीडीएन देख लेना। बिल्कुल, बात क्लियर है? अगर वो कह रहा है कि उसने पैसे भेज दिए हैं, तो उसको कंफर्मेशन वापस भेजो, उसको बोलो भाई तू लिख के दे, तूने इस दिन पे भेजा, चेक की कॉपी भेज दे, तो वहां से पता लग जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट हो गया। अच्छा, अगर एरर है तो मतलब गलत बुक हुआ हुआ है, ऐसा ही है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर वो सही हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ तो क्या करना है, मिस ट्रीटमेंट है। बात समझ आती है? बात समझ आती है? हाँ जी मेरे बच्चों, बात समझ आती है? वेरी गुड। और फिर आपने देख लेना है आखिर में कि क्या ये सारी चीजें प्रेजेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हुई भी है
या नहीं हुई हुई? हाँ जी, तो बताओ मेरे बच्चों, क्या ये आपका रिसीवेबल का प्रोसेस क्लियर है? इन दोनों में से एक, मतलब उसामा। यस, दोनों वेरीफाई कर लिया इससे, बिल्कुल। एग्जिस्टेंस भी, वैल्यूएशन भी। टाइमिंग डिफरेंस रिपीट कर दूं, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ये है कि जब आपका रिप्लाई आया ना मुस्तफा, तो उस पे आपको ये पता लगा कि उसने आपको बैलेंस कम कंफर्म किया है, कम। तो वो कह रहा है भाई इसलिए क्योंकि उसने पैसे भेज दिए थे। तो आप इंक्वायर करते हैं ना डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट व्हाई डिफरेंस इज अपीयरिंग। और अगर डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, तो उसको वेरीफाई कर लो ना, रिकंसिलिएशन बनवा लो उससे। और अगर फॉर एग्जांपल उसने आपको भेजा और कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, पर आपने बिला वजह सेल्स बुक की हुई है, गलती से बुक की हुई है, एरर हुआ हुआ है, तो क्या वो एरर गलती है, मिस स्टेटमेंट है? यस और नो में जवाब दो। मलिया, बात समझो, क्या वो मिस स्टेटमेंट है? और अगर वो मिस स्टेटमेंट है तो क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से सही करें? और नहीं करता तो फिर मटेरियल या परवेजिव दोनों देखना है। और जैसे इन्होंने कहा बात की डिस्प्यूटेड डेटर्स की, तो बेटा डिस्प्यूटेड डेटर्स में बैलेंस तो कंफर्म करेगा ना। तो फिर अगर बैलेंस कंफर्म कर रहा है तो हम इनवॉइस टेस्टिंग पे चले जाएंगे, क्योंकि फड्डा चल रहा है, तो उस पर भी हम देखेंगे प्रोवाइड करवाना नहीं करवाना, वो तो आपको एजिंग से भी पता लग जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है, वो तो एजिंग से भी पता लग जाएगा आपको, उसमें क्या मसला है? क्लियर है? अच्छा गुड। अब एक और बात सुनो, एक और बात सुनो। अच्छा भाई देखो, एक ये चीज है इस पे कंफर्मेशन की ना, कंफर्मेशन का इटसेल्फ अपना एक आयजा है, कंफर्मेशन का इटसेल्फ अपना एक आयजा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कल मैं ऑडिट की क्लास नहीं लगाऊंगा, बट मैं इतना बेसिक स्टैंडर्ड है अलग से नहीं आता, तो यार प्लीज इसको देख लेना, इसको सुन लेना, ये मैं तुम्हारे लिए डाल रहा हूं, 20 मिनट का भी नहीं है, टाइम जाया करने वाली बात होगी, इसलिए कह रहा हूं। सही है? क्योंकि देखो मैं कितना डिटेल में करवा रहा हूं ये, ताकि कनेक्शन बन जाए। सही है? कल मॉक तो है अपनी जगह पर, 20 मिनट का लेक्चर है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है समीर, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है? तो ये मैं आपको दे रहा हूं रिकॉर्डेड। सही है? लिसनिंग पर्पस के लिए। और फिर इस पे जो सवाल करना हो मुझसे कर लेना। सही है? सब कराऊंगा प्रोसेस, सब कराऊंगा प्रोसीजर। सही है? सर व्हाट इफ फेक सेल इज मेड टू वन ऑफ द पर्सन इन द मैनेजमेंट व्हेन द कंफर्मेशन सेंड सच सेल, फेक कंफर्मेशन आल्सो सेंड फॉर दैट पर्सन। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है भाई आपने किसी को फेक सेल की, वो मैनेजमेंट का ही बंदा है, उसने कंफर्मेशन का रिप्लाई भी कर दिया, तो क्या रिसीवेबल वेरीफाई कर रहे हो, सेल वेरीफाई नहीं करोगे? लिख के बताओ, लिख के बताओ, सेल वेरीफाई नहीं करोगे? सेल को तो ऑडिट अलग से करोगे ना। तो हसन अभी तो मैं आपको रिसीवेबल वेरीफाई करना सिखा रहा हूं ना, जो चीज रिसीवेबल से पकड़ में आ गई वो सेल पे भी इंपैक्ट होगा, और सेल्फ सेल्स भी वेरीफाई करूंगा, उससे भी रिसीवेबल कॉरेस्पॉन्डिंगली वेरीफाई हो रहा होगा। बात क्लियर है? तो दो चीजें लिंक्ड है, बिल्कुल ऐसा ही है। सेल डिटेक्ट होगा तो बेटा सेल जब वेरीफाई करूंगा तो उस सेल के अगेंस्ट में रिसीवेबल्स को भी वेरीफाई कर रहा हूं ना साथ साथ। यानी सेल की एंट्री देखूंगा तो सिर्फ क्रेडिट थोड़ी ना देखूंगा, उसका डेबिट भी देखूंगा। तो बेटा अगर सेल्स में देख रहा हूं तो उसकी जीडीएन वगैरह सब देखूंगा। सिंपल। सेल्स ऑर्डर आएगा, प्रॉपर चीजें होंगी, उसकी क्रेडिट असेसमेंट होगी। अब तुम वही कहोगे चोर दिमाग है कि सब मिले हुए, तो भाई वो तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल तो हो सकता है, कोल्यूजन हो सकता है। तुम तो अपना 100% काम करोगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है रिएशन। क्लियर है आसान? तो सेल के वक्त वेरीफाई करेंगे, वो वहां पे चीजें पकड़ में आएंगी। अभी आप प्योरली रिसीवेबल देख रहे हो, रिसीवेबल से कुछ सेल्स की इंपैक्ट पता लग जाता है अगर आप इनवॉइस टेस्टिंग करते हो। वहां पे सेल देखेंगे तो सेल को इंटायरली देख लेंगे। सही है? चलो जी, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में जी। अल्लाह हाफिज। दैट आई कंप्लीट, आप प्लीज रीड कर लीजिएगा, ये सही है जी। अल्लाह हाफिज।